नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आपका अभिनंदन है, स्वागत है मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों अपने कर रहे थे राजस्थान का कला एंड संस्कृति, उसमें चल रहे थे अपने राजस्थान के अंतिम क्लास में अपने पढ़े थे राजस्थान के लोक नृत्य बात की थी बच्चों, लोक नृत्यों की बात की थी। आज बात करते हैं राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसानी से ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सिर्फ 4 ट्रिक याद करनी है और 2 क्वेश्चन पक्के करना है। देखो कितना वेटेज है, 4 ट्रिक याद करनी है और 2 क्वेश्चन पक्के ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो हेडिंग लगाना, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र। हाँ भाई, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना, वाद्य यंत्रों की जब भी बात आए तो आप कहते ना सर वाद्य यंत्र राजस्थान में कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के बच्चों? वाद्य यंत्र है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। आप बताना सर कौन कौन से हैं। आप पहले कह देना कि जिनको तारों की सहायता से बजाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तंत्र वाद्य यंत्र। कौन से बच्चों? तंत्र वाद्य यंत्र, तंत्र वाद्य यंत्र बोलते हैं। और यदि जिनको फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं, जिनको फूंक मार के बजाए जाते हैं, फूंक मारने से सुरों की उत्पत्ति होती है, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? वो होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से बच्चों? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों। और एक होते हैं हमारे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र, कौन से वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, तो जानवरों की खाल या चमड़े से निर्मित होते हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद खाद्य वाद्य यंत्र होते हैं। इसके अलावा घन वाद्य यंत्र। कौन से? घन वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, याद रखना, इनमें रखना जिनकी उत्पत्ति तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो, तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति से हो, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। बिल्कुल, ये जो क्लास रहने वाली है वो बीएसटीसी और पीटेड के लिए अनिवार्य क्लास रहने वाली है बच्चों। याद रखना, 4 ट्रिक याद करनी है, 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। 4 ट्रिक मतलब 2 क्वेश्चन पक्के। ठीक है बच्चों, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन सीख लेते हैं कि वाद्य यंत्र होते क्या है। एक होता है तत्व वाद्य यंत्र, एक होता है सुशील वाद्य यंत्र, एक होता है अवनद वाद्य यंत्र और एक होता है घन वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो, जो तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति। कौन सी उत्पत्ति? तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति हो तो वो क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है तो सुशील वाद्य यंत्र में क्या है? फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है भाई? फूंक मारने से स्वरों की उत्पत्ति होती है। फूंक मारने से क्या होती है? स्वरों की उत्पत्ति होती है। अवनद वाद्य यंत्र में क्या है? जानवरों की खाल व चमड़े से निर्मित होता है। ठीक है तो ये क्या होता है? जानवरों की खाल व चमड़े से निर्मित, वो कौन से होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। बात करें अपने घन वाद्य यंत्र, यानी जो वाद्य यंत्र धातु से निर्मित हो, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? घनबद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। पहले प्रश्न यही रहेगा साथियों कि वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फिर प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो अपने 4 ट्रिक के माध्यम से करेंगे सारे के सारे वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र अलग ट्रिक माध्यम से करेंगे और उसके अलावा सुशील वाद्य यंत्र करेंगे, उसको एक छोटी सी और शानदार अलग से ट्रिक बना के करेंगे। उसी प्रकार अपने अवनद वाद्य यंत्र की बात करेंगे और उसी प्रकार अपने घन वाद्य यंत्र की भी बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब अपने पहले बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र।
ऐसा वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर स्वरों की उत्पत्ति हो वो कौन से होते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से बच्चों? सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, सुशीर वाद्य यंत्र। अब कैसे याद करेंगे इनको? बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? बिल्कुल शानदार ट्रिक है, बिल्कुल 2-4 बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो आपको याद करना बच्चों वाद्य यंत्र वैसे याद नहीं होते। ठीक है, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है? मोर के सुर कोमा मून पर स्ताकर। देखना भाई, मोर के सूर मून पर स्ताकर मसल दिए पुना में शीश मतलब सिर, शीश बांटो पुना में शीश बांटो रण होगा। क्या होगा बच्चों? रण होगा। दोबारा से देख लेना कि मैंने ट्रिक बताई है कि मोर के सूर मून पर स्ताकर मसल दिए, कि क्या है? मोर के सूर मून पर स्ताकर मतलब मूड पर स्ताकर मसल दिए। हमारे भारत का एक जिला है पुना में शीश बांटो रण होगा, मतलब पुना में यदि शीश मतलब सिर बांटो तो क्या होगा? रण होगा। रण मतलब युद्ध होगा। ठीक है बच्चों, अब देखना इसको आराम से याद करते हैं। मोर मतलब मोर्चा। कौन सा वाद्य यंत्र? मोर्चा वाद्य यंत्र। कौन सा बच्चों? मोर्चा वाद्य यंत्र। सु से आखना सुरनाई वाद्य यंत्र। कौन सा? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। मुंह से आखना मुरला। कौन सा बच्चों? मुरला वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, से आखना संतारा वाद्य यंत्र। कौन सा बच्चों? संतारा। और कैसे आखना करना, जिसको करना भील बजाता था तो करना वाद्य यंत्र। ठीक है भी। मैं से आखना मशक वाद्य यंत्र, मशक, और वो भी कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे इस ले से आना, ले जो मना है वो बड़ा है, ले मना है वो बड़ा है ए प्लस कैसे अलगोजा। ठीक है, आखना अलगोजा क्या है बच्चों? हमारे राज्य का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र भी है। दूसरी बात अलगोजा को नाक के माध्यम से बजाया जाता है। 2 नाक में डंडिया से रख के बजाया जाता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं मोर से मोर्चा, सूर से सुरनाई, मैं से मुंह से मुरला, से संतारा और कै से करना, मैं से मशक, ले से इस से आखना अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। ठीक है, इस पुना से आखना पुंगी। कौन सी? पुंगी। और वैसे भी अपने साधारण भाषा में बोलते हैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। ठीक है, तो ना से आखना नागफणी। कौन सा बच्चों? नागफणी। कौन सी? नागफणी। फिर आखना सी से आखना सिंगी। कौन सी बच्चों? सिंगी। कौन सी? सिंगी। ठीक है बच्चों, और इस से आखना सहनाई। कौन सी बच्चों? सहनाई। ठीक है, और बा से आखना बांकिया। कौन सा? बांकिया। टो से आखना टोडो। कौन सा वाद्य यंत्र? टोडो। ठीक है, और रै से आखना रण से आखना रणभेरी। युद्ध के समय बजाया जाता है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? रणभेरी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो कितने हो गए वाद्य यंत्र? 1, सुरनाई 2, मुरला 3, संतारा 4, करना 5, मशक 6, अलगोजा 7 और पुंगी 8, नागफणी 9 और सिंगी 10, सहनाई 11, बांकिया 12
और टोडो 13 और ये रणभरी 14। तो याद रखना सुशील वाद्य यंत्र में कुल अपने 14 वाद्य यंत्रों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। ट्रिक को अपने 2 से 4 बार पढ़ोगे तो ट्रिक भी याद हो जाएगी। क्या है? मोर के सुर पर मूर पर स्ताकर मसल दिए पुन्ना में शीश बांटो रण में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भी फटाफट। अब मैं आपको थोड़ा सा अलगोजा के बारे में बता देता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। अलगोजा के बारे में बता देता हूं। अलगोजा बताना भी जरूरी है। अभी राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, अलगोजा। अलगोजा पहली बात तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। एक प्रश्न तो ये देखो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। चलो सुख शांति। इसका जो निर्माण होता है अलगोजे का, वो सुपारी की लकड़ी से होता है। याद ना बच्चों, इसका जो निर्माण होता है, निर्माण कौन सी लकड़ी से होता है? सुपारी की लकड़ी से होता है। सुपारी की लकड़ी से होता है। किस लकड़ी से होता है? सुपारी की लकड़ी से होता है। ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रचलित है? आप कहते ना सर हड़ौती व अलवर का, तो देखना हड़ौती व अलवर में प्रचलित है। ठीक है बच्चों, फिर इस अलगोजा का कौन सी जाति प्रयोग करती है? आप कहते ना सर भील और कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेना भाई, भील व कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग। अच्छी बात है भी, ये भी एक। फिर प्रमुख बात है कि इसका प्रमुख कलाकार कौन है? प्रमुख कलाकार जो अलगोजे को वर्तमान में अलगोजे को अपने नाकों के बिल्कुल पास में रखकर बजाता था। तो आप कहते ना सर रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी इस अलगोजे का प्रसिद्ध कलाकार है। अलगोजे को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया भी। तो ये बात थी अपने अलगोजे की। एक सवाल स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं अपने तत्वाद्य यंत्र की। कौन से वाद्य यंत्र? तत्वाद्य यंत्र, यानी कि जिनकी उत्पत्ति तारों की सहायता से हो, ना तारों में से स्वर उत्पन्न हो, उन्हें कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र। ठीक है बच्चों, तत्वाद्य यंत्र को भी बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, 1 सेकंड में याद हो जाए। क्या है अभी ट्रिक? साईं राज कतर में भी गुरची काको सुर। द्वारा से देखना कि साईं राज कतर में भी गुरची काको सुर कि क्या है? साईं के राज में भी, कतर में भी, में बिल्कुल यहां साइलेंट रहेगा, में भी गुरची काको सुर। तो याद रखना स से हो जाएगा सारंगी। कौन सा बच्चों? सारंगी, जो एक तत्वाद्य यंत्र है। इस ई से हो जाएगा इकतारा। हाँ, वैसे मीरा का सॉन्ग भी है, मीरा तेरा बाजा एक तारा। ठीक है, एक तारा के साथ में रखना 2 तारा भी हो सकता है। 2 तारा के साथ में रखना 4 तारा भी हो सकता है। तो 4 तारा
चौतारा बोल सकते हैं अपने। तो ये सारे एक माध्यम है। इसे रखना एक तारा, दो तारा और चौतारा, ठीक है। साई राज कतर में भी गुरची काको सुर मिलावे, मिलावे मिलावे, थोड़ा सा ट्रिक अच्छी बन जाएगी, ठीक है। इस राह से आखना रावण हत्ता, क्या है बच्चों, रावण हत्ता। और याद रखना रावण हत्ता बाबू जी के फड़ का वाचन करते इसमें इस रावण वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे आखना बच्चों जंत्र वाद्य यंत्र, देवनारायण जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये जंत्र वाद्य यंत्र। और फिर आखना के से कामयाचा, कामयाचा वाद्य यंत्र, ठीक है बच्चों। और तय से आखना तंदूरा वाद्य यंत्र, कौन सा बच्चों, तंदूरा वाद्य यंत्र। और रै से आखना, रै से आखना रबाब वाद्य यंत्र, कौन सा, रबाब वाद्य यंत्र। बी से आखना बपंग वाद्य यंत्र, बपंग, बपंग को बोल सकते हैं अपंग वाद्य यंत्र, ठीक है, बपंग या अपंग वाद्य यंत्र। या गु से आखना गुजरी, गुजरी भी वाद्य यंत्र है, कौन सी, गुजरी वाद्य यंत्र। और रै से आखना रणज वाद्य यंत्र, रणज वाद्य यंत्र। और इस चीज से आखना चिंकारा वाद्य यंत्र, कौन सा बच्चों, चिंकारा वाद्य यंत्र। चिंकारा एक पशु भी है। इस का से आखना, का से, इस का से या फिर अपने का को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे काको, काको को अपने बोल सकते हैं दू काको, देखो इसमें आ रहा है दू काको, कौन सा, दू काको, काको आ रहा है ना, विजाकना कौन सा वाद्य यंत्र है, दू काको वाद्य यंत्र। कैसे वाद्य यंत्र है, तो तत्व वाद्य यंत्र है। सुर से आखना सुरमंडल, सुर मंडल, कौन से बच्चों, सुरमंडल। और रै से आखना, इसी सुर से आखना सुरिंदा वाद्य, सुरिंदा वाद्य यंत्र, कौन सा बच्चों, सुरिंदा वाद्य यंत्र। तो कितने वाद्य यंत्र हो गए कुल, 1 और 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बताओ 15 वाद्य यंत्र मैंने पहले याद करवा दिया सुशिर में, और 15 वाद्य यंत्र अपने तत्व वाद्य यंत्र में याद कर लिए। तो याकना साई राज कतर में भी गुरची काको सुर मिलावे, ठीक है बच्चों। तो याकना बच्चों प्रश्न जो प्रश्न आएगा, याकना प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो 3 तो तत्व वाद्य यंत्र दे देगा और 1 दे देगा वो आपको सुशील वाद्य यंत्र। इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना फिर आगे चलते हैं। चले बच्चों अब बात करते हैं अपने ताल या अवनद वाद्य यंत्र। इन्हें बोलते हैं ताल बोल दो या अवनद, ताल या अवनद वाद्य यंत्र, ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ट्रिक बिल्कुल आसान सी है। क्या है, दीपक मामा ने ताश में कूदकर खंजरी से नोच डाला, दोबारा से देखना कि दीपक मामा ने, भी एक लड़के का मामा है जिसका नाम है दीपक, कि दीपक मामा ने ताश में कूदकर, कहाँ कूदकर, ताश में कूदकर खंजरी मतलब छुरा, खंजरी में नोच डाला, ठीक, खंजरी से नोच डाला, ठीक है बच्चों। इससे अपने याद कर लेंगे सारे के सारे अवनद वाद्य यंत्र। दै से कहना दमामा, कौन सा बच्चों, दमामा वाद्य यंत्र। पै से कहना पंखाबाज वाद्य यंत्र, पंखाबाज वाद्य यंत्र को बोल सकते हैं अपने मृदंग वाद्य यंत्र, कौन सी, मृदंग वाद्य यंत्र। इस कै से आखना कमर वाद्य यंत्र, कौन सी बच्चों, कमर। और मैं से आखना मादल वाद्य यंत्र,
मादल वाद्य यंत्र। और इस माँ से अगना माड, या आपने बोल सकते हैं माठ, जैसे बाबूजी के माठ थे, माठ वाद्य यंत्र। न से अगना चो नगाड़ा, कौन सा? नगाड़ा वाद्य यंत्र। और ता से अगना तासा वाद्य यंत्र, कौन सा? तासा। कैसे अगना कुंडी वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र? कुंडी वाद्य यंत्र। और खंजरी से अगना खंजरी वाद्य यंत्र। नोच से आगना बच्चों नौबत, कौन सा बच्चों? नौबत। नो से आगना नौबत वाद्य यंत्र, नौबत वाद्य यंत्र। और डैश से आगना डमरू, डमरू को अपने बोल सकते हैं डफ, डेरू, डफ वाद्य यंत्र बोल दो, या आपने बोल दो डेरू वाद्य यंत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कौन से वाद्य यंत्र थे? ये थे ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, ट्रिक क्या थी? दीपक मामा ने ताश में कूदकर खंजरी से नोच डाला, और इससे अपने सारे क्या हो जाएंगे? अवनद वाद्य यंत्र भी याद हो जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अपने। अच्छा, आज ये जो क्लास है वो ऑनलाइन न रहकर ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। अभी अपने वो आपको बताया था कि नेट वगैरह लगवा रहे हैं, तो आज उसमें लग रहे हैं अभी नेट वगैरह। तो आपने देखा होगा क्लास में बीच में कैंडिडेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? नेट का काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए ये ऑफलाइन क्लास है। अब बात करते हैं कौन से? घन वाद्य यंत्रों की। किसकी बच्चों? घन वाद्य यंत्रों की। घन वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, वही ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या है? दुच्ची, दुच्ची लेकर घड़ा भर लियो, घड़ा भर लियो, घंटा थाली मांजे, थाली मांजा, मांजा कर लेना भाई। अब देखो, दुच्ची लेकर मतलब सारा लेकर, दुच्ची मतलब सारा लेकर, घड़ा भर लियो। अब बेचारे ने घड़ा भर लिया, घंटा भर थाली मांजे, घंटा भर क्या मांजे? थाली मांजे। तो इससे के माध्यम से अपने सारे घन वाद्य यंत्र याद कर लेंगे। गु से आखना गुच्ची, गुच्ची से आखना घुंघरू, सो में ना घुंघरू टूट जाएंगे, घुंघरू। ठीक है, ची से आखना चिमटा, ठीक है चिमटा। कै से आखना करताल, कौन सा बच्चों? करताल, कौन सा? करताल, या से बोलते हैं खड़ताल। क्या बोलते हैं? खड़ताल भी बोलते हैं। घड़ा से आखना घड़ा, कौन सा बच्चों? घड़ा। भै से आखना बरनी, सर बरनी वाद्य यंत्र भी होता है, बिल्कुल। कौन सा होता है? घन वाद्य यंत्र होता है। रै से आखना रमझोल, रमझोल बिल्कुल पैरों में पहना जाता है, पट्टेदार होती है, घुंघरू मणे होते हैं उस पे। लियो से आखना गुरलियो, गुर लियो, ध्यान रखना बच्चों, ये देखना गुर लियो, लियो गुर लियो, है ना। इस प्रकार से आखना। घंटा से आखना घंटा, ठीक है घंटा, ठीक है। थाली से आखना थाली, थाली। और आखना माँ से आखना बच्चों मंजीरा, मंजीरा। और माँ झा से आखना झालर, कौन बच्चों? झालर, या बोल सकते हैं झांझ। मैंने एक बात लिखा है कि घन वाद्य यंत्र में कौन है? गुच्ची लेकर घड़ा भर लियो, घंटा थाली मांझे। गुच्ची, गुच्ची मतलब सारा, सारा लेकर घड़ा भर लिया, फिर भी घंटा थाली मांझे। अब बेचारी वो बीरनी क्या करिए, ये मान लेना कि नई नवेली बीरनी है, कोई दुल्हन है, उसने सारा लेकर क्या कर लिया? पूरा घड़े भर लिए। अब सासू माँ बोले कि घंटा, अब क्या करना है? घंटा भर आपने थाली मांझना है, तो घंटा थाली मांझे। इसे आना घुंघरू, चिमटा, करताल या खरताल, घंटा, बरनी, रमजोल, गुरलियो, घंटा, थाली,
मंजीरा, झालर, झांझ। एक बताती हो याखना थाली नृत्य, थाली नृत्य, और एक है भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। ये लगता है डींग, कामा डींग में लगता है। कहाँ लगता है? कामा डींग में लगता है। कहाँ लगता है? कामा डींग में लगता है। और जो थाली नृत्य किया जाता है ये पाबू जी की आराधना में किया जाता है बच्चों। किसमें की आराधना में? पाबू जी की आराधना में। किसकी आराधना में? पाबू जी की आराधना में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आज बात की थी राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र, और लोक वाद्य यंत्रों की मैंने 4 डिफिनेशन बताई थी कि वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तत्वाद्य यंत्र होते हैं, सुशील वाद्य यंत्र होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र होते हैं और घन वाद्य यंत्र होते हैं। फिर 4 ट्रिक के माध्यम से मैंने 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों को समझाया और यह आपके सामने है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।